नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। वहीं जनपद बिजनौर के सीएससी अफजलगढ़ में नसबंदी कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 1 दर्जन से अधिक महिलाओं की नसबंदी की गई। महीने भर में दूसरी बार आयोजित किए जाने वाले कैंप में लोगों ने कैंप का भरपूर लाभ उठाया। दरअसल आपको बता दें, प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप बिजनौर स्वास्थ्य विभाग की ओर से अफजलगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फ्री नसबंदी कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप में पहुंची 30 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें से 17 महिलाओं ने अपनी नसबंदी कराई। डॉक्टर खालिद अख्तर सीएससी प्रभारी ने बताया कि सभी महिलाओं की नसबंदी संतोषजनक की गई है और सभी महिलाएं सुरक्षित हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अफजलगढ़ में महीने में दूसरी बार फ्री नसबंदी कैंप का आयोजन किया गया है, जिसका क्षेत्र के लोगों ने भरपूर लाभ उठाया। 16 जनवरी को हुए फ्री नसबंदी कैंप में भी 25 महिलाओं एवं 1 पुरुष ने अपनी नसबंदी कराई। फिलहाल नसबंदी हुई सभी महिलाएं सकुशल हैं। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। नसबंदी कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सर्जन आए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजनौर से, डॉक्टर नहेश्वरी, उनके द्वारा सर्जरी की जा रही है, ऑपरेशन किए जाएंगे नसबंदी के। इसमें सभी महिला पुरुष की नसबंदी की जाएगी और महीने में 2 बार ये कैंप आयोजित किया जा रहा है। पिछले 16 तारीख को भी आयोजित किया गया था, जिसमें 25 महिला 1 पुरुष की नसबंदी की गई थी। सभी सक्सेसफुल, सभी स्वस्थ हैं। आज भी इसी क्रम में ये लगाया गया कैंप, नसबंदी कैंप महिला का, पुरुषों का। लगभग कितने मरीज आए हैं? लगभग 30 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब उसमें देखते कितने का होता है उसमें। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में रविदास जयंती के मद्देनजर कोतवाली प्रांगण में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने ग्रामीणों के साथ गोष्ठी कर दिए दिशा निर्देश। कोई नई परंपरा प्रारंभ न करने की दी चेतावनी। आपको बता दें, बिजनौर के अफजलगढ़ कोतवाली प्रांगण में सीओ सर्वम सिंह ने आगामी 5 फरवरी को संत रविदास जयंती के मद्देनजर कोतवाली क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम के संबंध में गाँव की कमेटी व आयोजकों संग एक बैठक कर गाँव में होने वाले कार्यक्रम में शोभा यात्राओं की जानकारी ली। वहीं उन्होंने शोभा यात्रा निर्धारित मार्गों से निकालने व कोई भी नई परंपरा शुरू न करने की बात कही है। वहीं मार्गों पर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है या रास्ता खराब है या जल भराव आदि की जानकारी की। बैठक के दौरान उपस्थित लोगों से कार्यक्रम में होने वाली समस्याओं व कार्यक्रम निर्धारित समय से प्रारंभ व समापन करने की बात कही। साथ ही किसी भी हालात में उपद्रवियों को न बख्शने की चेतावनी दी। इस दौरान सीओ सहित पुलिस स्टाफ, क्षेत्र के ग्रामीण सहित कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। एसपी पूर्वी ने किया अफजलगढ़ कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण। एसपी पूर्वी ने तमाम रजिस्टर्ड मालखाने में शादी की गहन जांच। अफजलगढ़ कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण एसपी द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्छाल को पहले कोतवाली पहुंचने पर स्वागत में सलामी दी गई, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली में असले रजिस्टर्ड मालखाने सहित आवास आदि की जानकारी ली तथा उपस्थित पुलिस स्टाफ कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह, कोतवाल मनोज कुमार, क्राइम इंस्पेक्टर आरपी सिंह, एसआई अनोखे लाल गंगवार, आशीष तोमर, अमित तोमर व काजल तेवतिया सहित अन्य पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के कलेक्ट्रेट में पहुंचे सैकड़ों की तादाद में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी कार्यकर्ताओं ने किसानों के हक में गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित किए जाने और अन्य कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और डीएम को सौंपा एक ज्ञापन। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों की तादाद में पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के हक में गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित किए जाने और आवारा पशुओं की समस्या का समाधान किए जाने व बकाया गन्ने का भुगतान किए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा और समस्या का जल्द से जल्द समाधान न होने पर धरना प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आज हम सब लोग राष्ट्रीय लोकदल के समस्त कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के आदेश पर जो किसान संदेश पत्र का अभियान चल रहा है, उसी के माध्यम से आज हम जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द गन्ने का रेट घोषित करें, आवारा छुट्टा पशुओं के समस्या का समाधान करें। इतना नुकसान किसान को जो हो रहा है उसके लिए, और गन्ने का पेमेंट तुरंत शीघ्र से शीघ्र भुगतान होना चाहिए। इसी के लिए आज हम जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दे रहे हैं कि वो इस बात को 5 तारीख तक, आने वाली 5 फरवरी तक इस हमारी मांगों को मांगें, अन्यथा 7 तारीख से हम लोग कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन का अभियान शुरू करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद।
आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर से इस वक्त की खबर, जहां लखीमपुर खीरी जिले में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद, जिसमें एक बालिका की मौत, जिससे परिजनों में मचा कोहराम। आपको बता दें दरअसल जिले के कोतवाली पलिया के गजरोरा का बताया जा रहा है पूरा मामला, जहां गांव निवासी वकील का अपने पड़ोसी लल्लन गिरी की दीवार की ईंट उठाने को लेकर बीते 2 दिन पूर्व विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि लल्लन ने अपने पुत्रों और एक अन्य युवक के साथ मिलकर धारदार हथियारों और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे वकील व उसके घर के अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस विवाद में वकील की 15 वर्षीय पुत्री अंजू भी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं सभी घायलों को आनंद फानंद में पलिया CSC लेकर जाया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां अंजू की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। इसके बाद पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया, जिसके बाद मंगलवार को अंजू के शव को घर पर आने के बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। वही मामले की मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास करने लगी। इसके बाद पुलिस के मिले आश्वासन के बाद परिजन माने, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं एक फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल परिजनों ने सबका अंतिम संस्कार कर दिया है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। यही हुआ कि वो लोग आए तो कहने लगे कि ईटा तो दीवार तुम ही गिराए हो। हमने कहा नहीं, हम नहीं गिराए हैं। तो कर हम ईटा उठाए होंगे, रात को हमारे दरवाजे से चले जाओ जी। कल आना 10-20 आदमी को, जिससे समझ में आए वो हमें यहाँ पर जो है कि दिखला लेना। अगर हमारे में गलती है तो गलती को जो पंचायत कहेगी उसको पूरा करेंगे। मगर वो नहीं माने, वो तुरंत बगल में खड़ा होकर तुरंत लड़ने लगे और बच्चों को बांका और हंसिया और बगौड़ी और कुदारी लेकर वो सबको मारे। हम लोग क्या करें, चुपचाप जो है मारे, सबको सिर पर ही मारे हैं, जिसके 6 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची गहराई तक, इसका 6 इंची गहराई हुआ था। कई लोग थे और वो लोग 4-5 वो थे, 6 थे जी। मगर हम उस अंधेरिया में नहीं पहचान पाए और वो लोग सब लोग जुट कर, अब औरत के जात जो है वो का मर्दों से लड़ाई कर लेगी, इसीलिए हम लोग मार खा गए। केवल ये ईंटे के दीवार के चक्कर में वो तो पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको क्या मदद मिल रही है? अभी तक तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई मदद दे, है ना। जब तक हमें वो रिपोर्ट नहीं आ जाएगा तब तक हमें कुछ नहीं मालूम है। अच्छा, तो ये जो आपके लड़की की मृत्यु हुई है, डेड बॉडी आपके घर पे पड़ी हुई है, तो इसको आप लोगों ने क्यों रोक रखा है, क्या कारण है उसका? जब तक वहाँ से कागज नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं करें। कार्रवाई नहीं होगा, कागज नहीं मिलेगा, क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं मुंह से नहीं मानेंगे। हमें कार्रवाई के कागजात साबुत से मतलब है। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई आपके समक्ष नहीं आई? नहीं आई है, तभी तो हम चुपचाप बैठे हैं और क्या करें हम। इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई क्या? अभी तक कोई पकड़ा गया? अब हम तो मालूम नहीं, लखनऊ से आए हैं, रात में आए हैं। अब कितने पकड़े गए? अभी ये एक अभी फरार है, वो नहीं पकड़ा जा रहा है। 4 लोग पकड़े गए, बताओ ना। 4 लोग पकड़े गए, अभी एक बकाया वो नहीं मिला है। अभी तक पुलिस क्या करे कि उसको पकड़ नहीं पा रही है। आपको बता दें सरकार द्वारा सस्ती बिजली और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध न कराए जाने एवं बिजली दरों में होने वाली बेतहाशा वृद्धि को रोकने के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन अधिकारियों के माध्यम से दिया। जिला अध्यक्ष अनिल प्रजापति के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष अनिल प्रजापति ने बताया कि भाजपा सरकार चुनाव जीतने के बाद जनता को सस्ती बिजली और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की बात की थी, पर ऐसा नहीं हुआ। बिजली का दाम घटता तो दूर, सरकार ने बिजली की दरों में 23% वृद्धि का प्रस्ताव भी रख दिया है, जिससे जनता पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा, जो कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजली की बड़ी कीमतों से किसान और आम जनता को काफी परेशानी होगी। आम आदमी पार्टी जनता के हितों की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है और करती रहेगी। यदि सरकार से जनता को सस्ती बिजली और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध नहीं कराती, आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन के बाद चरणबद्ध आंदोलन भी करेगी।
अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। आपने अखबारों में देखा होगा कि खबर एक छपी थी कि बिजली का दाम 20 से 25% बढ़ने वाला है। उसमें किसानों का बिजली का बिल बढ़ेगा, मजदूरों का बिजली का बिल बढ़ेगा, झुग्गी झोपड़ियों वालों का बिजली का बिल बढ़ेगा और घरेलू कनेक्शन का बिजली का बिल बढ़ेगा, कमर्शियल का बढ़ेगा। एक तरफ देश में महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है और भाजपा की योगी सरकार बिजली के दामों में बढ़ोतरी करने जा रही है। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी गांधी पार्क में आज धरना प्रदर्शन करके ये चेताना चाहती है और ये बताना चाहती है कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं करने देगी और इसके लिए आम आदमी पार्टी सड़क पर भी उतर के आंदोलन करेगी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना पयागपुर क्षेत्र में गन पॉइंट पर व्यापारी से 12 लाख रुपए की लूट का पुलिस टीम ने किया खुलासा। जी आपको बता दें थाना पयागपुर अंतर्गत भूपगंज कस्बे के तेल व्यापारी दीपक अग्रवाल के भाई गौरव अग्रवाल एक बैग में 11,97,260 रुपए लेकर बैंक में जमा कराने हेतु घर से निकले थे कि कुछ ही दूरी पर एक मोटरसाइकिल पर आए 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा तमंचा दिखाते हुए दिन दहाड़े मारपीट कर बैग में भरे उक्त रुपयों को लूट कर फरार हो गए। इसी क्रम में तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बहराइच प्रशांत वर्मा द्वारा घटना के अनावरण हेतु टीमें गठित की गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक महोदय नगर कुमार ज्ञानंजय सिंह व क्षेत्राधिकारी पयागपुर आनंद कुमार राय के निर्देशन में थाना अध्यक्ष राजकुमार पांडे व स्वास्थ्य टीम सर्विस लांच प्रभारी अनुज त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम द्वारा अथक परिश्रम व मेहनत कर सुराग रस्सी पता रस्सी व मुखबिर खास एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लांच के सहयोग से हुजूरपुर रोड लकड़िया पुल टेढ़ी नदी पर लूट से संबंधित 5 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लूटे 8,80,000 रुपए और लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं लूटे गए रुपयों से खरीदी गई एक नई मोटरसाइकिल व एक अदद तमंचा व एक कारतूस व एक चाकू कब्जे से बरामद किया गया है। घटना का सफल अनावरण कर सराहनीय कार्य करने वाली टीम को श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय देवी पाटन मंडल द्वारा उत्साहवर्धन हेतु 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया है। बहराइच के पयागपुर से हमारी संवाददाता पिंकी सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। पयागपुर में यहाँ भूपगंज बाजार में दिन दहाड़े एक व्यक्ति जो व्यापारी थे यहाँ के, वो पैसा लेके जा रहे थे बैंक में जमा करने और उसका 3 बदमाशों ने तमंचे के नोक पर उनसे पैसा उनका छीन लिया और फरार हो गए। करीब 11,97,260 रुपये उसमें थे। इस घटना का आज हमारी स्वाट टीम और थाना पयागपुर की पुलिस और बहराइच पुलिस ने इसका अनावरण किया है और इसमें 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि इजराइल पुत्र बदलू जो करेला साबाजपुर का रहने वाला है, लुकाम निषाद उर्फ प्रेम कुमार पुत्र लालता निषाद जो कि सिंगरों का रहने वाला रानीपुर थाना क्षेत्र का, विनोद कुमार निषाद पुत्र लाल बेचन जो गुलरिया गाजीपुर का रहने वाला है और साथ ही साथ उसके सतपाल यादव उर्फ चिक्कन जो कि इनके यहाँ कभी ड्राइवरी का काम किया था, वो भी शामिल है इस घटना में। इसके अलावा राहुल पुत्र किशोरी लाल जो कि भूपगंज बाजार का ही इनका पड़ोसी था, जिसने इस घटना की पूरी मुखबिरी की थी। इन 5 की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 8,08,000 रुपए नगद बरामद हुआ है। इन लोगों ने लूट के पैसे से एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर ब्लैक कलर की खरीद ली थी, उस बाइक की भी रिकवरी हुई है और साथ ही साथ घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी होंडा साइन, उसकी भी हम लोगों ने रिकवरी की है। घटना में प्रयुक्त तमंचा जो इस्तेमाल इन्होंने किया, एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही साथ इनके पास एक चाकू भी था, उस चाकू की रिकवरी हुई है। इस प्रकार स्वाट टीम ने और पयागपुर थाने की पुलिस ने एक उत्कृष्ट कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण किया है। पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के तरफ से 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया इस पूरी टीम को और पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी 25,000 रुपये का इनाम इस टीम को दिया है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के जिलाधिकारी ने प्रमुख सचिव को भेजा डीओ लेटर। जी आपको बता दें डॉक्टर दिनेश चंद जिलाधिकारी बहराइच ने बताया कि लगभग 280 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी जनपद की रोड, जिस संदर्भ में जिलाधिकारी ने प्रमुख सचिव को भेजा है डीओ लेटर। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। ओके। जनपद बहराइच आकांक्षात्मक जनपद है और इसके समग्र विकास और औद्योगिकरण के प्रति नीति आयोग एवं माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी चिंतित रहते हैं। इसी क्रम में माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक और सांसद जी के प्रस्ताव पर जनपद बहराइच
में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक गतिविधियों को नए आयाम देने के लिए अभी हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट यहाँ की थी और 2600 से ज़्यादा करोड़ का इन्वेस्टमेंट का आश्वासन मिला है। उसी दिशा में, चूंकि अगर औद्योगिकरण आवश्यक है तो जनपद के किसी क्षेत्र में भी उद्योग लगाने में व्यापारी सक्षम हो सकें, माननीय विधायकगण के संस्तुति के क्रम में लगभग हम लोगों ने 7 ऐसी सड़कें चिन्हित की हैं। यदि इनका चौड़ीकरण या सुदृढ़ीकरण हो जाता है तो किसी भी क्षेत्र में उद्योग लगाकर उद्योगपति अपने उद्योग को स्थापित कर सकता है। इसी क्रम में आज मैं ये एक्शन PWD द्वारा मुझे ये प्रस्ताव दिए गए हैं, जिनमें माननीय विधायकगण की भी संस्तुति है, और उसी को परीक्षण करके मैं आज DO लेटर प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को प्रेषित कर रहा हूं कि हमारे जनपद को, जो आकांक्षात्मक जनपद है, इसमें गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और उद्योग के निवेश की संभावनाओं को और गति मिले, इसको दृष्टिगत रखते हुए ये प्रस्ताव हमारे स्वीकृत कर दिए जाएं। ये 7 प्रस्ताव हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, जिससे पूरा नेटवर्क हमारा एक अच्छा हो जाएगा। सर किस आपको बता दें, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में स्वामी के बयान पर उबाल, ब्राह्मण महासभा ने सौंपा ज्ञापन। बहराइच उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, बिहार के शिक्षा मंत्री चल शेखर श्री रामचंद्र मानस पर दिए गए अभद्र बयान के बाद लोगों में खासा रोष व्याप्त है, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को बहराइच में ब्राह्मण महासभा के बैनर तले दर्जनों कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और मांगों का एक ज्ञापन संबंधित अधिकारी को सौंपा। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा ब्राह्मण महासभा आंदोलन के बाद होगा। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। यहाँ बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो हमारे पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ, जो कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी उसको पवित्र माना गया है, रामचरितमानस जी और उसके रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी पर अमर्यादित टिप्पणी जो की गई है, वो एक संकीर्ण मानसिकता और एक विक्षिप्त व्यक्ति ही इस तरह की टिप्पणी कर सकता है। इसीलिए हम लोग आज ये DM साहब से और SP साहब से मांग करने आए हैं कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, ताकि हिंदू की भावनाएं आहत न हो और इस तरह की घटना दोबारा न हो और हमारे पवित्र ग्रंथ का बार बार अपमान न हो। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या बाबा का बुलडोजर चलने की मांग करेंगे? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इसमें जो हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई हो सख्त से सख्त एक समाज को वो देना चाहिए कि एक हिंदू धर्म ग्रंथ पे आप इस तरह से अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। और मैं अखिलेश जी को भी कहना चाहूँगा कि पहले जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक वाक्य सदन में आकर के पढ़ दिया जाए, मैं उनसे कहूँगा, वो मैं तो समझता था कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, तो थोड़ी सद्बुद्धि उनके अंदर भी होगी, लेकिन कल के उनके बयान से मुझे लगा कि ऐसा बेवकूफ़ आदमी कैसे ये मुख्यमंत्री बना। उनको अपने किसी विद्वान को बुला करके, गोस्वामी तुलसीदास जी कोई साधारण संत नहीं थे, उनकी भाषा या उनकी एक एक वाक्य जो लिखा गया है वो कोई विद्वान ही समझ सकता है और हमारे आपके साधारण मानव के बस की बात नहीं है। तो मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि पहले अपने किसी विद्वान को बुला करके उसको पढ़ें और उसका अर्थ समझें, उसके बाद वो टिप्पणी करें। आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से, जहां बहराइच के कोतवाली मूर्तिया क्षेत्र अंतर्गत बोजिया पुल के पास घर वापस जा रहे बाइक सवार को दूसरे बाइक सवार ने सामने से मारी टक्कर, जिसमें मौके पर ही बाइक सवार की हुई मौत। मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोतवाली मूर्ति अंतर्गत ग्राम पंचायत बोजिया निवासी शंकर दयाल दीक्षित उम्र 40 वर्ष पुत्र धनंजय मंगलवार को बाइक से अमृतपुर पुरैना गए थे। सुबह 8 बजे काम निपटाने के बाद वह वापस आ रहे थे। उर्रा हरकापुर मार्ग पर बोजिया पुल के पास गंगापुर की तरफ से दूसरी बाइक से भिड़ंत हो गई। मौके पर ही शंकर दयाल की मौत हो गई है। आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। मृतक की पत्नी मिथिलेश कुमारी ने दूसरी बाइक चला रहे दुर्गेश विश्वकर्मा निवासी मिहीपुरवा को नामजद करते हुए तहरीर दी है। प्रभारी निरीक्षक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और विधिवत कार्रवाई में जुट गए हैं। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जनपद बहराइच से हमारे संवाददाता विनय पांडे की देखिए खास रिपोर्ट।
आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद खुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत छितौनी के अम्बेडकर नगर निवासी व शक्तिमान फल संरक्षण लघु फल उद्योग दुकान के मालिक धर्मेंद्र कुमार की दुकान में अज्ञात कारणों से मंगलवार को लगी आग बुझाने के प्रयास में धर्मेंद्र का हाथ में चेहरा झुलस गया। वहीं आग से प्रिंटिंग मशीन, सिलाई मशीन, घड़ी आदि जल गई। दुकान के मालिक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे दुकान से धुआं निकलने लगा। जब दुकान में गया तो गैस सिलेंडर के रेगुलेटर जलकर टंकी में आग पकड़ रहा था। वहीं प्रिंटिंग मशीन से आग की लपटें निकल रही थी। कुछ ही दूरी पर रखे लैपटॉप को किसी तरह बाहर निकाला, जिसके बाद ही सिलाई मशीन, घड़ी, काउंटर आदि जल गया, जिसमें करीब 80,000 रुपए की संपत्ति का नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में हल्का लेखपाल धीरज शुक्ला ने बताया कि सूचना की जानकारी है, आकलन रिपोर्ट तैयार कर तहसील को प्रेषित की जाएगी। खड्डा से हमारे संवाददाता शिव शंभू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में सिपाही ने अपने आप को मारी गोली, लेकिन आवाज किसी को नहीं दी सुनाई। ऐसा आखिर कैसे हुआ? आपको बता दें बलरामपुर एसपी आवास पर तैनात सिपाही ने खुद को मारी गोली। 2020 बैच का सिपाही था अभिषेक यादव। देर रात की बताई जा रही है घटना। आत्महत्या के कारणों का नहीं चला अभी तक पता। पुलिस जांच में जुटी। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की छानबीन में जुटी। आला अधिकारी मौके पर मौजूद। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। कल रात बलरामपुर पुलिस परिवार के लिए एक अत्यंत दुखद घटना घटित हुई है। अभिषेक यादव नाम का कांस्टेबल था जो कैंप कार्यालय पर जिसकी ड्यूटी लगी थी, उसका 12 से 3 बजे रात्रि में उसकी शिफ्ट थी। जब अगली शिफ्ट वाला जो सिपाही था उसको रिप्लेस करने के लिए आया तो उसके द्वारा सूचना दी गई कि अभिषेक जो है गोली लगी अवस्था में वहाँ पे अपने ड्यूटी पॉइंट पे है। तत्काल वहाँ पे मौके पे जाया गया तो ये देखा गया कि अभिषेक जो था इसके पाँव के बीच में जो ड्यूटी के दौरान जो SLR उपलब्ध करवाई गई थी वो पाँव के बीच में फंसी हुई है और गोली जो है वो एंट्री वुंड बाएं कनपट्टी की तरफ से थी और एग्जिट वुंड जो था वो दाहिनी तरफ था और वहाँ पे SLR का एक खोखा कारतूस भी मिला और जो बुलेट थी वो छत पे फंसी हुई मिली थी। इसमें इसके घर पे जो अभी चेक किया गया है तो उसमें कुछ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस मिले हैं 2021 के, जिसमें ये पता चला है कि ये माइग्रेन की समस्या थी लगभग 1.5-2 साल से। इस बात की पुष्टि परिजनों के द्वारा भी की गई है। इसमें अन्य भी जो पहलू हैं इस पर जांच किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो घटनास्थल को देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रथम दृष्टया सुसाइड कारित किया गया है। अन्य बिंदुओं पर भी गहनता से बात की जा रही है। आपको बता दें जनपद सिद्धार्थनगर के विकासखंड उमरेगंज में आज सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की शव यात्रा निकाली गई और बाद में उसका दहन किया गया। आपको बता दें कि सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों रामचरितमानस पर एक टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। इसी कारण आज मौर्य समाज वाहिनी की तरफ से अपने अध्यक्ष की अगुवाई में स्वामी प्रसाद मौर्य की एक सांकेतिक शव यात्रा विकासखंड उमरेगंज से निकालकर उमरेगंज मंदिर चौराहा पर दहन की गई। लोग यह नारे भी लगा रहे थे कि स्वामी प्रसाद की एक दवाई, जूता, चप्पल और पिटाई। अध्यक्ष ने कहा कि इसके पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य गौरी और गणेश के ऊपर गलत टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन अब इस टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। आज हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी का शव यात्रा निकाले। क्यों निकालना? इसलिए निकाल रहे हैं कि ये रामायण का विरोध किए हैं, इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं। जो कि रामचरितमानस को हमारा समाज, हिंदू धर्म या सनातन धर्म या मौर्य समाज, हम लोग मानते हैं रामायण को। आज इन लोग रामचरितमानस के बारे में इन्होंने गलत बयानबाजी किया है, इसीलिए हमारा समाज इनको बहिष्कार कर रहा है।